Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 Maths Triangle Part 7. अब बोलोगे सर 7 पार्ट भी हो गया. एक्चुअली ये शायद 10 पार्ट तक जाएगा. ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, ठीक है ना. नाउ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.4 से बहुत लोगों ने बोला कि क्वेश्चन नंबर 5 कर नहीं पा रहा है. So I'm gonna do question number 5 and 6 from this chapter. These are left out. 8 और 9 बहुत लोगों ने किया है, ठीक है. तो 5 वाला देखते हैं हम लोग. Coming to question number 5. What is the question? First read. D, E, F are respectively the midpoints of AB, BC and C of triangle ABC. एक triangle है. This is the triangle A, B, C. D, E, F. ये है D, ये है E, ये है F. So D, E, F बोला कि they are the midpoints of A, B, B, C and C, right? Midpoint मतलब middle वाला point है, मतलब दो equal हिस्सों में बांटेगा. Find the area of ratio of area of D, E, F and A, B, C. तो मिडिल वाला जो ट्रायंगल है उसका और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका तुमको एरिया इक्वल मतलब एरिया निकालना है, फिर उसका रेशियो निकालना है, ठीक है. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो क्लास 9 में अगर जो लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा वहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम था. तो बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि मिड पॉइंट थ्योरम से होगा क्या. हाँ, ऑफ कोर्स मिड पॉइंट थ्योरम से होगा, लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम से जस्ट एक पार्ट होगा, बाकी पार्ट तो तुमको खुद से करना है ना. तो फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, since a D, F, D and F, अच्छा given to proof, अच्छा to proof तो मैं लिख देता हूँ. अच्छा to proof तो नहीं चाहिए, to find चाहिए कि क्या निकालना है तुमको. for find होगा to find, ठीक है. ये पता है कि बड़ा छोटा का रेशियो मतलब एरिया ऑफ DEF by एरिया ऑफ ABC ये कितना होगा वही तुमको निकालना है. अच्छा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रूफ में या फिर सॉल्यूशन में, क्योंकि ये प्रूफ नहीं करने दिया, सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं क्या, since D and F are the midpoints of क्या AB and BC. देखो ये अगर ट्रायंगल का ये दोनों मिड पॉइंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज पैरेलल टू दिस, ये पूरा AC का पैरेलल होगा और DF इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC. सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं DF इज पैरेलल टू AC एंड DF इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC. कहाँ से आया, बाय मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है. क्लास 9 में तो क्या होगा ये. अच्छा, अगर हमने अभी एक काम कर सकते हैं ना, ये दोनों अगर पैरेलल है, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, कौन सा DF इज पैरेलल टू AC. DF इज पैरेलल टू AC. तो ये अगर ट्रांसवर्सल है और ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल होगा, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल होगा. मतलब दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस. रीजन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये तो पता है. तो क्या लिखोगे, since DF parallel AC, since DF parallel AC, पहले इसको ट्रांसवर्सल लोगे, BC को ट्रांसवर्सल लोगे, BC ट्रांसवर्सल. तो देयरफॉर कौन सा एंगल इक्वल होगा, BFD, एंगल BFD इज इक्वल टू एंगल BCA. एंड सेकेंड वाला फिर से DF पैरेलल AC, अभी किसको ट्रांसवर्सल लोगे, AB को ट्रांसवर्सल ले लो, तो AB ट्रांसवर्सल. तो AB अगर ट्रांसवर्सल हुआ तो कौन सा तो एंगल इक्वल होगा, ये BDF, एंगल BDF इज इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है. क्या रीजन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पे भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये खुद से लिख लेना, ठीक है. अच्छा, अभी ये जो ट्रायंगल है ना, ये कौन सा ट्रायंगल,
ये छोटा वाला DBF इसको और ये जो बड़ा ट्रायंगल है ABC उसको सिमिलर प्रूफ करते हैं। ABC क्यों सिमिलर प्रूफ करते हैं बताता हूँ। देखो अभी हमने क्या प्रूफ किया, ये इज इक्वल टू दिस, ये इज इक्वल टू दिस। अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया हमने, सिर्फ सेपरेट कर दिया। तो ए क्राइटेरिया से क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल BDF एंड ट्रायंगल ABC, उसमें क्या होगा, एंगल D मतलब एंगल BDF इज इक्वल टू एंगल BAC फ्रॉम 2। अच्छा इसको 1 दे देना, इसको 2 दे दूँ, तो फ्रॉम 2। और M क्या होगा, ये एंगल BFD इज इक्वल टू एंगल BCA, ये क्या होगा, फ्रॉम 1 हो जाएगा। तो ये दोनों अगर 1 और 2 है और यहाँ पे ये AA सिमिलरिटी से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। ट्रायंगल BDF is similar to triangle ABC by AA similarity। AA similarity से दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन गए। अच्छा चलो, दो ट्रायंगल को तुमने सिमिलर तो दिखा दिया। अभी बोल सकते हैं ना कि इसका एरिया डिवाइडेड बाय इसका एरिया, एरिया ऑफ क्या, BDF बाय एरिया ऑफ ABC, दोनों का एरिया क्या होगा, रेशियो का स्क्वायर का समान होगा। मतलब BD बाई AB होल स्क्वायर, BD बाई AB होल स्क्वायर होगा। क्योंकि हमने ये लास्ट थ्योरम में पढ़ा है कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उन दोनों का एरिया का रेशियो क्या होता है, साइड्स का रेशियो का स्क्वायर का समान होता है। ठीक है, तो लेकिन हम लोगों को क्या पता है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो हम लोग लिख सकते हैं ना BD के जगह हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं और यहाँ पे AB होल स्क्वायर। रीजन भी बता दो क्यों, सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AB अगर काटा जाएगा तो रहेगा क्या, 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4। तो तुमको हमें क्या मिला, एरिया ऑफ BDF बाय एरिया ऑफ ABC। तो यहाँ से अगर एरिया ऑफ BDF इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया 1/4 इंटू ये वाला को अगर इस तरफ ले जाओगे तो मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ ABC। ठीक है, तो हमको क्या मिला, ये छोटा ट्रायंगल है, ये क्या है, ये बड़ा वाला का एरिया का 1/4 है। ठीक है, 1/4 है। तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल है ये भी क्या होगा, ये बड़ा ट्रायंगल का 1/4 होगा। ऑफ कोर्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ABC। ये हो गया पहला वाला। और क्या लिख सकते हो, ये वाला, ये ट्रायंगल में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। ठीक है, तीनों का एरिया तुमको मिल गया। अभी तुमको लिख सकते हो कि नाउ एरिया ऑफ ABC, ये बड़ा वाला का एरिया, ये बड़ा वाला का एरिया हम लोग लिख सकते हैं ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये चार टुकड़ा का एरिया का समान होगा। ऑफ कोर्स तो क्या होगा, एरिया ऑफ ADF प्लस एरिया ऑफ ADF नहीं ADE प्लस एरिया ऑफ BDF, ट्रायंगल BDF प्लस एरिया ऑफ DEF, एरिया ऑफ DEF प्लस एरिया ऑफ EFC, एरिया ऑफ EFC। अभी एरिया ऑफ ABC को एरिया ऑफ ABC रखो, एरिया ऑफ ABC ही रहेगा। ठीक है, इक्वल टू एरिया ऑफ ADE, ADE देखो कहाँ पे है, ADE का एरिया क्या है, 1/4 ऑफ ABC, इसका एरिया होगा 1/4 ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC।
प्लस इसका भी एरिया क्या होगा, BDF, ये 1/4 ऑफ ABC, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। DEF का DEF ही रखो, ये तुमको निकालना है, एरिया ऑफ DEF प्लस 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। तो एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू क्या होगा, 1/4 1/4 1/4, 1/4 कितना बार है, 3 बार है, तो 3 बार है मतलब ये क्या होगा, 3/4 एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ DEF। ठीक है, तो इसको इस तरफ लेके आओ तो क्या रहेगा, एरिया ऑफ ABC माइनस 3/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEF। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे तुम LCM लेते हो 4, तो 4 एरिया ऑफ 4 ABC, एरिया ऑफ ABC माइनस 3 ABC मतलब ABC, एरिया ऑफ ABC होगा इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEF। ठीक है, तुमको प्रूफ करना है DEF by ABC, तो DEF है, ABC को नीचे लेके आओ तो रहेगा क्या, 1/4 इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ DEF by एरिया ऑफ ABC। ठीक है, थोड़ा लंबा है लेकिन इजी है। ठीक है, पहले इंडिविजुअल एरिया निकाला तीनों का, फिर बड़ा का एरिया चारों का सम, फिर वहां से तीनों को रिप्लेस कर दिया और वहां से DEF निकाला, फिर रेशियो निकाल दिया। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, वहां पे बोला, देखो क्या बोला, प्रूव दैट द एरिया ऑफ 6 को, अच्छा प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। ठीक है, मीडियन का स्क्वायर बोलने के लिए बोला ना, तो सपोज एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये छोटा ट्रायंगल है ABC, उसका मीडियन है सपोज AD इज द मीडियन, और एक बड़ा ट्रायंगल लेते हैं थोड़ा, ये सेम ही हो गया ना, अच्छा EFG, और उसका मीडियन लेते हैं H। ठीक है, अभी बोला कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, नाउ यू नीड टू प्रूव दिस। तुम क्या लिखोगे, लेट ABC and EFG are two triangles in which ABC is similar to EFG, ठीक है, and AD and EG are the medians of the triangle। To prove क्या है, to prove, मैं given वाला पार्ट नहीं लिख रहा हूँ, वो तुम लिखना। To prove क्या बोला, prove that ratio of areas of two similar triangle स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन, मतलब इसका और इसका जो एरिया का रेशियो होगा, एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ EFG, ये दोनों का एरिया, मीडियन का जो मीडियन जो है AD और EH, उसका स्क्वायर का समान होगा। ठीक है, तो पहले तो क्या करेंगे, तो पहले प्रूफ में कर लेते हैं कि since AD is the median of triangle, AD is the median of triangle ABC, ABC का अगर मीडियन है तो क्या लिख सकते हैं, BD equal to DC, BD equal to DC, BD equal to DC equals to half of DC, ये लिख सकते हैं। और since EH is the median of triangle EFG, तो क्या लिख सकते हैं, therefore ये दोनों इक्वल होगा, मतलब FH is equal to HG equals to half of FG। ठीक है, दोनों का ही ये पता है हम लोगों को। ठीक है ना, अभी क्या करें, अगर हम लोग प्रूफ कर सके कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, व्हिच वी कैन ना, मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब ये और ये इक्वल है, और ये बाय ये इक्वल्स टू दिस बाय दिस होगा। ठीक,
तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा दो लेंगे, इन ट्रायंगल ए अच्छा हाँ, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी डी एंड ट्रायंगल ई एफ एच, ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ। क्यों? क्योंकि बड़ा दो ट्रायंगल इक्वल सिमिलर है, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ जी, ये पता है तुमको। और क्या पता है, ए बी बाई ई एफ इक्वल्स टू हम लोग बोल सकते हैं कि बी सी बाई एफ जी। ये भी क्या रीजन है, सेम रीजन है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अभी देखो BC के जगह हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस BD, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB बाई EF इक्वल्स टू ट्वाइस BD, और इसके जगह क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस FH। ठीक है, मिल गया दोनों। अभी 2 इफ यू गेट कैंसिल तो रहेगा क्या, AB बाई EF इक्वल्स टू BD बाई FH। ठीक है, AB बाई EF इक्वल्स टू BD बाई FH। ठीक है, हो गया। तो देखो हम लोग दिखा दिया क्या, दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, मतलब ये टुकड़ा बाई ये टुकड़ा, और ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, तो S दो साइड प्रोपोर्शनल और बीच का एंगल इक्वल, मतलब ऐसे ऐसे दो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल EFH, मतलब किससे होगा, ऐसे ऐसे होगा, साइड एंगल साइड से दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अच्छा, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने से हमारा क्या फायदा होगा, हाँ, सिमिलर होने से हम लोग बोल सकते हैं ना कि, अच्छा तो बोल सकते हैं देयरफॉर AB बाई EF इक्वल्स टू BD बाई FH इक्वल्स टू AD बाई FH या EH। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब इन तीनों का साइड का प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और अच्छा ठीक है, इसको एक इक्वेशन दे दो, इक्वेशन 1। अभी सिंस क्या लिखोगे, सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF मीन क्या, EFG, तो क्या लिखेंगे, इसका एरिया, ये बड़ा वाला का एरिया डिवाइड बाय ये छोटा वाला एरिया, एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ EFG, क्या लिख सकता है, कोई भी साइड का स्क्वायर होगा, मतलब AB बाय EF होल स्क्वायर, EF एक का सब, AB बाय EF ना, AB बाय EF होल स्क्वायर। वहां पे थ्योरम लिख देना, कौन सा थ्योरम, जो हमने लास्ट किया था वही थ्योरम अप्लाई किया। अभी देखो AB बाई EF की जगह हम लोग लिख सकते हैं ना AD बाई EH, क्योंकि हमको प्रूफ में चाहिए ये वाला, सो रिप्लेस AB बाई EF की जगह AD बाई EH लिख दो, तो AD बाई EH, और ये तो सेम रहेगा, एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ EFG। ठीक है, ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो स्क्वायर समझ में आया। पहले छोटा दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया सच दैट हमको मीडियन मिल जाए, इन इस साइड के साथ मीडियन को प्रोपोर्शनल दिखाना था, तो वो हो गया काम। अभी बड़ा दो ट्रायंगल सिमिलर है, क्यों, क्योंकि इट इज ऑलरेडी गिवन, तो हम लोग लिख सकते हैं दोनों का एरिया का स्क्वायर इक्वल टू कोई भी साइड का स्क्वायर, रेशियो का स्क्वायर, तो इस साइड का लिया, और इस साइड का जो रेशियो है हमने प्रूफ किया है दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करके, तो दिस बाय दिस की जगह हमने AD बाय EF को रिप्लेस कर दिया, EH को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, समझ में आया तक? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 6.7। देखो क्या बोला,
If a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle triangle, तो एक right angle triangle बना लो पहले. If this is a right angle triangle, so name it as A, B and C. Right angle triangle to the hypotenuse, मतलब यहाँ से, ये तो 90 डिग्री है, यहाँ से अगर तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, हाइपोटेन्यूज के ऊपर, और वो भी परपेंडिकुलर है, दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर, देन द ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है इसका दो साइड पे जो ट्रायंगल्स होगा दे आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल, मतलब दिस ट्रायंगल, सपोज ये ABC और ये D है ना, तो ये ट्रायंगल इज सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल इज आल्सो सिमिलर टू द होल ट्रायंगल, ये प्रूफ करना है और हेंस वहां से प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में भी सिमिलर है, ठीक है. तो पहले तो लेट तो लिख पाओगे, वो खुद से लिखना कि लेट ABC be a triangle in which angle B is 90 degree, ठीक है. We draw a perpendicular BD from point B such that perpendicular, इतना तो लिखने से enough है, ठीक है. वो वाला लाइन लिखते हैं. टू प्रूफ क्या बोला देखो, टू प्रूफ ट्रायंगल, तीन प्रूफ है यहाँ पे. नंबर 1 इज ट्रायंगल BDC, ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये पूरा का. नंबर 2 ये वाला ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, और नंबर 3 क्या प्रूव है, ये दोनों भी सिमिलर है, मतलब ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABD, ठीक है. तो पहले देखो ये सब जो प्रूफ है ना उसमें तुमको एक चीज ध्यान में रखना है, डायग्राम, ठीक है. डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे देखो AB हम लोग को क्या प्रूफ करना है, BDC और ABC, तो दोनों में 90 डिग्री कौन सा है, ये जब BDC लोगे दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, एक ये छोटा वाला, ये है एक ओरिजिनल बड़ा वाला, ठीक है. तो ये क्या है ABC, ये जैसा है वैसे ही लिखो पहले. तो B 90 डिग्री है ना, ये पूरा के लिए B 90 डिग्री है और BDC के लिए ये D वाला 90 डिग्री है. सो दोनों को सेम साइड में मिला दो, ये D हो गया. और दोनों ट्रायंगल में ये छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है, दोनों में ये एंगल क्या है, कॉमन है. तो ये अगर C है तो ये भी क्या होगा, C. तो इस ट्रायंगल में बचा क्या, B और C तो लिख लिया, तो बचा क्या है, B. सो B. तो अभी क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, एंगल BDC is equal to angle ABC, both are what, 90 डिग्री, रीजन भी लिख लिया साइड में. और क्या है, एंगल BCD, सिर्फ एंगल C मत लिखना, पूरा लिखना, BCD is equal to एंगल ACB, दोनों ही क्या है, कॉमन एंगल है, यहाँ पे कॉमन एंगल. तो क्या होगा, therefore triangle BDC is similar to triangle ABC, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए. पहला वाला प्रूव हो गया. अभी सेकंड वाला जो लोगे मैं करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ बोल दूंगा, तुमको करना है खुद से. यहाँ पे क्या है, ABD मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल और ABC ये पूरा ट्रायंगल है. तो इसको एक काम करो, इक्वेशन 1 देके रख दो, बाद में काम आएगा. तो पहले जब ये लोगे तो ये छोटा ट्रायंगल एंड टेक दिस वन इज द बिगर ट्रायंगल. तो ये हो गया तुम्हारा ABC और क्या है, ABD है. तो देखो एंगल B ये 90 डिग्री है और यहाँ पे भी ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री. तो इसको D रख दो. और ये ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल में ये एंगल अभी कॉमन है, तो सिंस दिस वन इज A, सो वी हैव टू मेक इट A एज वेल. तो बचा क्या है, AB चला गया तो बचा है B, सो दिस विल बी आवर B. तो ये 90 डिग्री दोनों का इक्वल, AA इक्वल. तो कैसे प्रूफ करोगे, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस इक्वल टू दिस 90 डिग्री, दिस इक्वल टू दिस कॉमन. तो दोनों ट्रायंगल की सिमिलरिटी कैसे होगा, AA सिमिलरिटी से होगा. यहाँ पे भी लिख दो AA सिमिलरिटी. तो दोनों को प्रूफ कर लोगे, ये इसको प्रूफ किया है, सेकंड वाला भी प्रूफ हो जाएगा. तो इसको इक्वेशन 1 दिया ना, ये जो सॉल्व करोगे इसको इक्वेशन 2 देना. अभी देखो ये ट्रायंगल इसका सिमिलर है, ये ट्रायंगल इसका भी सिमिलर है, तो ये दोनों तो सेम ही चीज है ना. मतलब आखिर में क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 ये और ये क्या होगा, सिमिलर होगा.
तो लिख दोगे फ्रॉम 1 एंड टू ये वाला एंगल ट्रायंगल बीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीडी। ठीक है, एकदम सिंपल है। क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 6.8। क्या बोला? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अच्छा, बना लो एक राइट एंगल ट्रायंगल। इफ इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बोला? इफ, अच्छा हाइपोटेन्यूज पता है कि नहीं? 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। माने बेसिकली वी नीड टू प्रूव दिस, जो हम लोगों ने इतना दिन तक यूज किया है टिल क्लास 9 या फिर 10 में भी यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम, वही तुमको प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन को शॉर्ट से बोल सकता है कि प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम। तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम था क्या? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। तो पहले तो लेट लिख लोगे। टू प्रूव क्या होगा? टू प्रूव AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये तुमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ में पहले क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन आएगा प्रूफ के पहले। हाँ, कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे? देखो, जो हमने लास्ट थ्योरम किया था ना, उसी को यहाँ पे फिर से अप्लाई करना है कि ये इसको तुम परपेंडिकुलर एक ज्वाइन कर दो D तक। ठीक है, सच दैट ये भी 90 डिग्री हो। तो क्या लिखोगे? अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट B टू AC। AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां से? B से पॉइंट लेके। तो प्रूफ क्या होगा? प्रूफ में देखो, पहले क्या करो? इस ट्रायंगल को इसके साथ सिमिलर प्रूफ करो। मतलब we need to prove is what? ट्रायंगल BBC is similar to ट्रायंगल ABC। अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था डायग्राम बना के, फिर से वो करते हैं। तो ये है एक ट्रायंगल, ये है ये बड़ा वाला ट्रायंगल। हम लोगों को प्रूफ करना है ABC के साथ, तो ABC हो गया। ठीक है, और क्या चाहिए? BDC। तो B के साथ ये बड़ा वाला 90 डिग्री है, और ये इसमें कौन सा 90 डिग्री है? ये वाला पार्ट, मतलब ये होगा 90, और दोनों में C कॉमन है तो C, और ये हो गया DC चला गया, रहेगा B। ठीक है, तो पहले क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों में एक तो 90 डिग्री होगा, मतलब एंगल BDC सिमिलर टू इक्वल टू एंगल ABC, दोनों ही क्या है? 90 डिग्री है। हो गया पहला वाला। सेकंड वाले में बोल सकते हैं कि एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ACB। ये भी क्या है? कॉमन एंगल है। ठीक है, तो ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC हो गया। दोनों ही अगर किससे हुआ? AA सिमिलरिटी। अभी देखो, लॉजिक ये लगाना है कि तुमको आइदर AC स्क्वायर चाहिए या फिर AB स्क्वायर चाहिए या फिर BC स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो पहले तो देखो ये AC तो नहीं आएगा, तो इन दोनों में से कोई भी एक को लाना है। कैसे चेक करोगे? देखो AB, देखो अगर AB यहाँ पे दो है क्या? इस ट्रायंगल में एक AB है और इस ट्रायंगल में फिलहाल कोई AB नहीं है, लेकिन BC देखो, ये ट्रायंगल में एक BC है, इस ट्रायंगल में भी एक BC है। ठीक है, तो कौन सा लेना है? ये हाइपोटेन्यूज और ये हाइपोटेन्यूज लेना है, और ये लेना है। ठीक है, बेस दोनों लेना है। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा ना। तो रेशियो मतलब क्या लिखेंगे? BC by AC, BC भी इस तरफ है, यहाँ पे भी है, तो जिसका जो है कॉरेस्पॉन्डिंग वो ले लो। BC by AC इक्वल टू क्या होगा? DC by BC। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? BC into BC मतलब BC स्क्वायर इक्वल टू AC into BC। ठीक है, इसको दे दो तुम इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा अभी ये ट्रायंगल के साथ हमने पूरा वाला कर लिया।
अभी ये वाला ट्रायंगल के साथ ये पूरा करो, मतलब इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में पहले तो फिर से छोटा एक ट्रायंगल बनाओ और बड़ा एक ट्रायंगल बनाओ। तो बड़ा वाला क्या है, ABC। चलिए ज्यादा ही छोटा हो गया, ये है और एक ट्रायंगल। अभी B के साथ क्या चाहिए, यहाँ पे B के साथ ये वाला ट्रायंगल, मतलब ये वाला साइड चाहिए D, 90 हो गया। और कॉमन क्या है, A इज कॉमन, तो ये भी A होगा, A हो गया, D हो गया, तो बचा क्या B, तो B दे दो, ठीक है। तो ये अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ कि कैसे होगा सिमिलर, ये तुमको सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। वो वाला पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ, तुमको लोग कर लेना। तो रहेगा क्या, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, यहाँ पे करना है, हाँ प्रूफ, ये तुम करना कौन सा एंगल लेने से होगा। अभी देखो BC वाला पार्ट तो हो गया, BC स्क्वायर वाला, बचा क्या AB स्क्वायर। तो देखो AD कहाँ पे होगा, यहाँ पे एक AB है इस ट्रायंगल में, यहाँ पे एक AB है इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो कौन सा लेना है, इसके साथ ये लेना है, इसके साथ ये लेना है। तो क्या रहेगा, AD by AB इक्वल टू AB by AC। अभी इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC, ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन 2। अभी क्या करोगे, तुमको AB स्क्वायर और BC स्क्वायर चाहिए ना, प्लस चाहिए, दोनों इक्वेशन को प्लस करो। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 अगर करोगे तो रहेगा क्या, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड, मतलब AC इंटू DC प्लस क्या रहेगा, AD इंटू AC। अच्छा, इसको तो सेम ही रखो, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू, दोनों में से AC कॉमन है, ठीक, AC कॉमन, तो रहेगा क्या, BC प्लस AD। अभी बताओ BC प्लस AD मिलने से क्या हो जाएगा, AC, मतलब ये बच गया AC इंटू AC, मतलब AC स्क्वायर। तो इसको अगर घुमा के लिखोगे, मतलब AC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रूव, ठीक है। पहले वाला जो थ्योरम है उसको ही करना है 2 बार, फिर ये वाला पार्ट करके ऐड कर दो, मिल जाएगा तुमको आंसर, क्लियर, ओके। तो आज बहुत सारा हैवी क्वेश्चंस कर लिया, तो और नहीं करेंगे हैवी क्वेश्चंस। अभी थोड़ा इजी जो पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व होगा, छोटा बच्चों वाला क्वेश्चन वो करेंगे और आज खत्म कर देंगे, ठीक है। उतना प्रेशराइज नहीं करेंगे हाथ। तो एग्जांपल 11 में देखो, a ladder is placed against a wall such that its foot at a distance of 2.5 meter from the wall। देखो ये वॉल है सपोज, ठीक है, यहाँ से इसका डिस्टेंस, फुट से इसका डिस्टेंस कितना है, 2.5 मीटर, ठीक है। एंड इट्स विंडो रीचेस द टॉप 6 मीटर, मतलब यहाँ से ग्राउंड से इसका विंडो तक डिस्टेंस है 6 मीटर, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, तो ये तो बच्चों वाला ही क्वेश्चन हुआ ना, +8 वाला। तो इसमें लिख दो A B C, तो क्या लिख सकते हो, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर क्या है, 6 स्क्वायर, BC स्क्वायर क्या है, 2.5 स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करो, ऐड करो, जो आंसर आएगा AC इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ दैट, तो वो निकाल पाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है और अभी होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग यू कैन डू बाय योरसेल्फ। आते हैं क्वेश्चन नंबर, रुको, होमवर्क रहेगा तुम्हारा एक्सरसाइज 6.5 से ऐसा ही ये सब लगा के ही निकालने वाला। क्वेश्चन नंबर 9 करना घर पे, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 11, 12 और 17, ठीक है।
ये सब में तुमको पाइथागोरस थ्योरम लगा के ही आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ, 11 में थोड़ा हिंट दे देता हूँ 11 का। देखो क्या बोला, एन एरोप्लेन लीव्स द एयरपोर्ट फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ। तो हम लोगों को ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एन ई डब्ल्यू एस ना, ईस्ट, अच्छा ये तो हमने गलत लिखा ना, ये होगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हाँ, अभी बोला कि an airplane leaves the airport flies due north at a speed of 1000 km per hour। मतलब यहाँ से यहाँ पे गया है, स्पीड है इसका 1000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। At the same time another airplane leaves the airport and flies due to west। वेस्ट गया कितना स्पीड से 1200, इसका भी स्पीड कितना है 1200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। how far will the two planes be after 1.5 hour। मतलब इतना स्पीड से ये यहाँ से गया, इतना स्पीड से ये यहाँ तक गया, ठीक है। बोला कि 1.5 घंटे बाद उन दोनों में डिस्टेंस क्या होगा। तो लेकिन ये स्पीड है और डिस्टेंस निकालने दिया, तो टाइम तो पता है ना, टाइम इज व्हाट 1.5 आवर। ये किलोमीटर पर आवर है, ये आवर में है, तो नो प्रॉब्लम, नो नीड टू चेंज द आई मीन यूनिट्स। तो स्पीड और टाइम अगर पता है, वहां से डिस्टेंस निकाल लोगे, तो डिस्टेंस ही हम लोगों का ये डिस्टेंस बनेगा। यहाँ पे भी टाइम क्या है, टाइम क्या है 1.5 आवर है। तो स्पीड एंड टाइम मिल गया तुमको, वहां से डिस्टेंस मिल जाएगा, तो दैट इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस। तो ये और ये अगर डिस्टेंस पता चल गया, तो यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है तुमको। ये क्या है 90 डिग्री, दिस यू कैन फाइंड आउट, राइट। तो ये ए बी सी है, इसमें से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता है तुमको, ये डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। सो ये 4 तुम्हारा होमवर्क है, ज्यादा नहीं दिया, 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन दिया, तो वो कर लेना। और आज के लिए हम लोग इतना तक ही रखता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव ए बिग फैट थम्स अप। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि ये मुफ्त है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना। चलो बाय।